नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 2 जून का कोरोना बुलेटिन अभी नहीं आया, लेकिन हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हैं। अभी हमारे पास डिटेल्स आई है, इसीलिए आप लोगों के सामने सुबह सुबह ये बुलेटिन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको पहले मैं डिटेल बता दूं कि गुरुग्राम में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो 2 जून को यानी कि कल शाम को 24 घंटे में 160 का आंकड़ा पार किया था। नए पॉजिटिव केसेस 160 मिले थे गुरुग्राम में, और उसके बाद जो आंकड़ा हुआ है गुरुग्राम में वो हुआ है 1063 टोटल जो केसेस हैं उनके। और इसके अलावा अब एक्टिव केसेस हैं 779 एक्टिव केसेस हैं। 280 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा 4 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो ये आंकड़े अब ये दर्शा रहे हैं कि हम लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। हम कहीं अगर सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल हमें परमानेंट करना है। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, और बहुत ज्यादा हमें एहतियात बरतनी है ताकि हम इस बीमारी से बच पाए। क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम पूरे हरियाणा का एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। क्योंकि दिल्ली बेहद नजदीक है, दिल्ली के हाल आप लोगों को पता है कि वहां भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसी ही बढ़ोतरी अब गुरुग्राम में होती हुई नजर आ रही है। इस पर कंट्रोल अगर हमें लगाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। हमारे पास जो लोकेशंस हैं 160 केसेस की, वो लोकेशंस आ गई है कि कहां से कितने केसेस आए हैं। अब वो लोकेशन मैं आप लोगों के सामने एक एक करके पढ़ देता हूं जो डिटेल्स हमारे पास आई है। ज्योति पार्क से एक केस आया है, 3 नई बस्ती से आए हैं, 1 सूर्या विहार, 1 पालम विहार एक्सटेंशन, 3 दयानंद कॉलोनी, 1 सेक्टर 33, 1 अर्जुन नगर, 1 धर्म कॉलोनी, 2 सेक्टर 10A से है, 1 सेक्टर 2, 1 सेक्टर 9, 1 सेक्टर 9A। उसके बाद एक और है सेक्टर 109 न्यू पालम विहार से है। ये थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा फिर दोबारा क्लियर कर देता हूं। सेक्टर 102 यहां से एक केस है, सेक्टर 9 एक केस है, सेक्टर 9A यहां से एक केस है। इसके अलावा सेक्टर 109 न्यू पालम विहार यहां से भी एक केस है। सेक्टर 28 से एक केस है। डीएलएफ फेज 3 से 8 केसेस आए हैं। इसके अलावा 2 केसेस डीएलएफ फेज 1 से हैं। सेक्टर 65 से एक केस है, 3 केस डीएलएफ फेज 2 से हैं, 10 केस डूंडा हेड़ा से हैं। इस बार जो हॉटस्पॉट है हमारे गुरुग्राम में डूंडा हेड़ा, वहां से 10 केसेस आए हैं। बादशाहपुर से एक केस और आया है, 1 केस सेक्टर 67 से है 67, 1 केस सरस्वती विहार से है, 1 सरहौल से है, 1 विलेज डाबोदा से है, 2 पटेल नगर, 3 गांधीनगर, 2 केस 4-8 मरला से है, 2 शिवपुरी, 2 हीरानगर, 2 नाथुपुर, 3 सोहना, 2 गुड़गांव गांव, 5 सुखराली, 1 सेक्टर 52 से है, 1 वाटिका सिटी सेक्टर 49 से है, 1 साउथ सिटी सेक्टर 49 से है। फरूखनगर से एक केस है, नाहरपुर रूपा से एक केस है, राजीव नगर से एक केस है, हंस एनक्लेव से भी एक ही केस है, 2 सरस्वती एनक्लेव से है, शांतिनगर से एक केस है, 3 केस सेक्टर 31 से है, 2 केस सेक्टर 45 से है, 5 केस कृष्णा कॉलोनी से है। इसके अलावा 6 केस हरिनगर से है, 1 केस डीएलएफ फेज 5 से है, 2 केस खांडसा गांव से है, 1 केस सेक्टर 33 से है, 2 केस सुशांत लोक फेज 1 से है, 1 हेरिटेज सिटी से है, 1 मदनपुरी से है, 1 सेक्टर 21 से है। इसके अलावा 2 केसेस सेक्टर 4 से आए हैं, 1 केस हेली मंडी से, 3 मानेसर से, 5 केस HSIIDC अपार्टमेंट से है, 1 अशोक विहार, 1 सेक्टर 37, 1 डिफेंस कॉलोनी, 1 बासुंडा विलेज, 1 सेक्टर 108 सेक्टर 108 से है एक केस, प्रताप नगर से एक केस है, अंजना कॉलोनी से एक केस है, कादीपुर से एक है, 2 सूरत नगर से हैं, 1 लक्ष्मी गार्डन से केस है, 1 सेक्टर 12 से, 1 सेक्टर 10, 1 शिवाजी पार्क से, 1 वजीराबाद से, 4 राजेंद्र पार्क से, 2 चकरपुर गांव से है, 1 शक्ति पार्क से, 1 फिरोज गांधी कॉलोनी से, 1 गढ़ी हरसरू से। एक जो बड़ा मामला है आप लोगों को चिंता में डालने वाला है, सदर बाजार के लगभग सभी व्यापारी भाई हम लोगों से जुड़े हैं। सदर बाजार से एक केस है, मैं दुकान का नाम नहीं बताऊंगा किसी को भी, सदर बाजार से एक केस है, और मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा कि आप लोग मुझसे दुकान का नाम ना पूछे। इसके अलावा
समस्तपुर से एक केस है, 2 आचार्यपुरी से एक केस है, दो केस आचार्यपुरी से हैं, एक बर्फ फैक्ट्री कोई आया है हमारे सामने लोकेशन, केवल बर्फ फैक्ट्री, वहां से एक केस है, एक वीरनगर से केस है, एक न्यू कॉलोनी से है, एक पटौदी चौकी के ये पटौदी चौक के पास का है एरिया, इतना आया है हमारे पास। इसके अलावा एक सेक्टर 65 से है, एक लक्ष्मण विहार से, एक मोहम्मदपुर से, एक सेक्टर 37 से, एक मॉडल टाउन, 4 बर्फ खाना से आए हैं जो कि सोना चौक के पास है बर्फ खाना, उस इलाके से आए हैं, और 2 इंदिरा कॉलोनी पार्ट 1 से आए हैं। ये सब मामले हैं जो डिटेल्स हमारे पास आई है। 2 जून के जो मामले बढ़ाए गए थे 160 मामले, ये उनकी डिटेल्स है। अब आप लोगों से मेरी अपील केवल इतनी है, बार बार मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि हमारे शहर में गुरुग्राम में सब कुछ खोल दिया गया है। पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि रेड जोन कहीं बचा होगा, तो गुरुग्राम में भी कोई जोन बनेगा या बैन किया जाएगा, गुरुग्राम में कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, क्योंकि दिल्ली रेड जोन था, हॉटस्पॉट था, वहां पे सब खोल दिया गया है। तो ऐसे में हमारे गुरुग्राम, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग देखें तो जोन की बात हो ही नहीं रही है कि किस जोन में क्या पाबंदियां रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, उनकी बात हो ही नहीं रही है। अब बात हो रही है केवल कंटेनमेंट जोन की। तो आप लोगों से मेरा इतना अपील है कि आप लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो एहतियात बरतनी पड़ेगी, हमें अपनी रखवाली खुद करनी है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। दूसरा, जिला प्रशासन ने एक बात साफ की है कि गुरुग्राम में जितने केसेस आए हैं अभी तक 1000 के लगभग, उनमें से 80% केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि आपको मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हमें कोरोना हो गया है, इसीलिए ये एसिम्टोमेटिक है। और अगर जो एसिम्टोमेटिक है उनका पता कैसे चल रहा है, उनका पता ऐसे चल रहा है, मैं एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं आप लोगों को कि मान लीजिए मुझे कोरोना हो गया, मुझे सर्दी जुकाम या बुखार हो गया, लक्षण है मुझे, मैंने जाके टेस्ट कराया तो मुझे पता लगा कि मुझे कोरोना है। उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं उनको किसी को सिम्टम्स नहीं है, उनके सैंपल लिए जाएंगे, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव पाएगा तो वो एसिम्टोमेटिक हुए, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है। सिम्टम्स तो केवल मेरे अंदर आए हैं, हालांकि पॉजिटिव उनका भी पाया गया। तो इसीलिए गुरुग्राम में जो अधिकतर केसेस है 80% वो एसिम्टोमेटिक है, यानी उनमें कोई लक्षण ही नहीं है। और ऐसे जो लोग आ रहे हैं वो जल्द ही रिकवर भी होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और जिला प्रशासन ने यह भी अपील की है कि जो एसिम्टोमेटिक है, अगर कोई आता है तो वो होम आइसोलेशन में रहे, वो सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि आप घर पे रहेंगे तो जल्दी ही स्वस्थ होंगे। ये इतनी अपील जिला प्रशासन ने की है। हम भी आप लोगों से बार बार अपील करते हैं कि बाहर निकल रहे हैं तो कृपया आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, क्योंकि थोड़ी समस्या तब होती है जब आपको लक्षण आ जाते हैं। लक्षण आ गए तो फिर सांस लेने में तकलीफ, बुखार होना, सीने में दर्द होना, इस तरह की बहुत सी तकलीफें हो सकती है, और पहले से अगर कोई बीमारी है तो ये तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए केवल ये खतरनाक है, एसिम्टोमेटिक में ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जो जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया है। हमारी इस खबर को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आधिकारिक बुलेटिन आते ही हम लोग आप लोगों के सामने वो भी शेयर करेंगे, जो भी बुलेटिन आता है वो शेयर करेंगे। और मेरी एक अपील हो रहा है आप लोगों से कि कृपया आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन ना मांगे हमसे, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे पाएंगे। ये गाइडलाइंस हैं, ये मजबूरियां हैं कुछ हमारी, इसीलिए हम आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे पाएंगे। हमारी इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि हमारी खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।